ये जो खीर की रेसिपी है ना दोस्तों, ये साल में सिर्फ एक ही बार बनाई जा सकती है। एक ही सीजन आता है पूरे साल में ऐसी खीर बनाने का। अगर आपने दोस्तों ये नहीं बनाई तो सच में आप कुछ मिस कर दोगे। देखो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको चावल बता देता हूँ क्योंकि हमें चावलों को भिगाना है। मैंने यहाँ पर 1/4 कप शॉर्ट ग्रेन राइस ली है, यानी कि छोटे दाने वाले चावल। और इसलिए लिया है क्योंकि छोटे दाने में सबसे ज्यादा अमाइलोपेक्टिन होता है, जिससे कि आपकी खीर बहुत ही क्रीमी बनेगी। इसका जो स्टार्च होता है ये दूध के फैट के साथ सबसे बढ़िया तरीके से मिलता है। तो शॉर्ट ग्रेन राइस जो मैंने यूज करी है वो है यहाँ पर अम्बे मोर। आप चाहो तो सोना मसूरी भी यूज कर सकते हो, वैसे चाहो तो टुकड़ा बासमती भी कर सकते हो, लेकिन बेस्ट रिजल्ट शॉर्ट ग्रेन वाली राइस से ही आएगा। शुरुआत में जब आप चावलों को धोकर भिगा रहे होगे, उसी टाइम पर मेरे कहने पर 10 के आसपास काजू को भी भिगा देना। मैं ये खीर एकदम इंस्टेंटली बना रहा हूँ दोस्तों, और ये उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये जो खीर की रेसिपी है ना, इसमें इलायची के छिलके का यूज आपने बिल्कुल भी नहीं करना। तो थोड़ा सा कूट के सारे छिलकों को अलग निकाल लेना, और इन छिलकों को आपने कहाँ यूज करना है? चाय में यूज करना है। बाकी जो दाने हैं ना, उनको कूट के इनका पाउडर बना देना, और इस पाउडर को आपने पूरी रेसिपी में एक पॉइंट पे डालना है। अगर आपने उससे पहले डाल दिया तो इलायची का कोई टेस्ट नहीं आने वाला इस रेसिपी में, तो ध्यान देना इस बात का। देखो, ड्राई फ्रूट्स में तो आप कोई भी अपनी पसंद के कर सकते हो। मैंने बादाम, किशमिश और पिस्ता किया है। ठंड का मौसम है तो अच्छे लगते हैं ड्राई फ्रूट्स। बाकी अब बात करते हैं स्टार ऑफ द शो की। स्टार ऑफ द शो यहाँ पर है दोस्तों गाजर। लगभग 400 ग्राम के आसपास गाजर मैंने ली है, और साफ करके कटा के ये 300 ग्राम हो जाती है। देखो, घिसने वाला पार्ट मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप गाजर को मीडियम वाले ग्रेटर से भी घिस सकते हो, या मेरी तरह मोटे वाले से भी घिस सकते हो। हाँ, लेकिन ध्यान रहे कि अगर आप गाजर को टेढ़ा करके घिसोगे तो उसके लंबे स्ट्रैंड्स आएंगे। आपने गाजर के लंबे लच्छे नहीं निकालने। जब आप गाजर को घिसोगे ना, तो उसको सीधा करना और सीधा करके घिसना। ऐसे छोटे लच्छे आएंगे, जिससे क्या होगा कि वो चावल के दानों के साथ मर्ज करेंगे। गाजर एकदम लाल है, और सच बोलो जब मैं ये रेसिपी शूट कर रहा था उस टाइम पे ऐसी लाल गाजर मिलना बड़ा मुश्किल था। बहुत ही मुश्किलों से ऐसी गाजर लाया हूँ मैं इस टाइम पे। आपके यहाँ पर अच्छी गाजर मिल रही है या नहीं मिल रही, और कितने की मिल रही है, ये मुझे कमेंट सेक्शन में एक बार जरूर बताना। फिलहाल मैं आपको बताता हूँ ये खीर बनानी कैसे है। तो अब सीधा ही कढ़ाई पे चढ़ना, और कढ़ाई पे सिर्फ 1 टेबलस्पून घी डालना। इस रेसिपी में घी का कोई ज्यादा यूज नहीं है, मेन तो काम दूध और गाजर का ही है। तो सीधा ही आप यहाँ पर गर्म घी में गाजर को डाल देना है। पहला पार्ट जो आपने करना है इस खीर में वो ये है कि गाजर को भुनना है अच्छे से। भुनने से जब आप हाई फ्लेम पर यहाँ पर गाजर को भुनोगे तो उसकी जो बाहर की सरफेस है उससे वाटर लॉस शुरू होगा, और आपने भुनना तब तक है जब तक गाजर का रंग हल्का सा चेंज नहीं होता। एकदम लाली से हल्का सा ऑरेंजिश सा हो जाता है। गाजर को भुनने में मुश्किल से आपको 3-4 मिनट लगेंगे, और जब भुन जाएगी गाजर तो उससे एक बहुत ही बढ़िया सौंधी सी खुशबू सी आती है। सूंघ कर भी जरूर देखना दोस्तों, तभी समझ में आएगा। और जब वो स्टेज आ जाए तो हाई फ्लेम ही रहने देना, और यहाँ पर आप अपना दूध डाल देना। मैंने दोस्तों यहाँ पर भैंस का दूध यूज किया है, फुल फैट वाला 1.5 लीटर दूध है ये। बट मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट काम किया था, वो ये है कि थोड़े से दूध को अलग से निकाल कर रख दिया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, क्योंकि ये मैं खीर इंस्टेंटली बना रहा हूँ, तो ये जो थोड़ा सा दूध है ना, यहाँ पर बैलेंस करने में बहुत हेल्प करेगा। चलो अब आपको दिखाता हूँ रेसिपी में है क्या। ये तो बहुत ही सिंपल काम करना है आपने अब, कि हाई फ्लेम पर दूध को पकाना है, लेकिन दूध को पकाते वक्त गलती से भी अपनी कड़छी को नहीं रोकना। एक बारी तो मेरे साथ हो चुका है कि मैंने छोड़ के दूसरे काम करने लग गया तो नीचे पूरी एक परत जम गई दूध की, मतलब वो जल गया पूरा दूध और बहुत बुरी हालत हुई। तो चलाते रहना दोस्तों जब तक कि उबाला नहीं आता, और दूध में जैसे ही बॉईल आना शुरू होता है, अच्छे से बॉईल आना शुरू हो जाए, देखो साइड्स में आ चुका है ना, तो बस उस स्टेज पर आपने यहाँ पर अब चावलों को डालना है। इस रेसिपी में जो कुकिंग टाइम है ना, एक्चुअल में वो दूध को काटने का नहीं है, वो सिर्फ चावल को पकाने का है। आपको इंतजार करना है कि आपके चावल कब तक पकेंगे। तो डिपेंड करता है कि आपकी चावल की वैरायटी कौन सी है। अगर सही वैरायटी है और चावल भीगे हुए हैं तो 5-6 मिनट में ही पक जाते हैं, लेकिन ऑन एन एवरेज आपको 7 से 8 मिनट बिल्कुल लग जाएंगे। देखो, दूध को पकाते वक्त जो साइड में मलाई जमेगी ना, उसको निकाल जरूर देना और उसको मिला जरूर देना, नहीं तो सूख के ये जलने लग जाएगी और आपकी खीर का स्वाद कड़वा हो जाएगा। तो चलाते रहना दोस्तों और मलाई को निकालते रहना, और 10 मिनट में खुद ही देखना सारा जादू कंप्लीट हो जाएगा। एक बार मैं आपको 8वें मिनट पे दिखा देता हूँ कि चावल कैसे हैं। अभी देखो आप,
मैं अगर चावल निकाल कर उनको दबाऊंगा तो चावल अभी दाना खड़ा है, अभी पूरा तरीके से पका नहीं है। तो आगे कुछ भी करने से पहले चावल को जरूर पकने देना। आपको अपने आप ही पता लग जाएगा चावल पक गए हैं, क्योंकि जो गाजर है और चावल के दाने हैं वो ऊपर आने लग जाएंगे। अब देखो ऊपर एकदम गाढ़े गाढ़े से होने लग गए हैं। इसका मतलब ये होता है कि चावल ने अपना स्टार्च छोड़ना शुरू कर दिया है। और अगर मैं आपको दबा के दिखाऊं तो आप खुद ही देखो चावल एकदम नरम हो चुके हैं। ये देखो कैसे एक परत सी बन रही है ना, और गाजर कैसे ऊपर सी आ रही है। तो अब डालते हैं हमारा सीक्रेट इंग्रेडिएंट। मैंने क्या किया है कि 1-2 टेबलस्पून चावल को निकाल के रखा था, उनको भीगे हुए काजुओं के साथ थोड़ा सा पानी डाल के एक थिकनर यानी कि पेस्ट बना लिया था। ये जो पेस्ट है ना दोस्तों, जब आप डालोगे तो उसी विदिन सेकेंड्स क्या होगा कि आपकी जो खीर है वो कड़ने लग जाएगी, एकदम गाढ़ी हो जाएगी। बिल्कुल जैसे कॉर्न स्टार्च होता है वैसे ही काम करेगा ये काजू और चावल। आप खुद ही देखना, मैं अभी डालूंगा, अच्छे से सारा डाल देना, बिल्कुल एक बूंद मत छोड़ना। डालने के बाद एक बार इसको चलाना और देखना जादू क्या होगा। विदिन फ्यू सेकेंड्स ही आप ना, और दूध के साथ ही आप यहाँ पर चीनी डाल देना। देखो मैंने लगभग 9-10 टेबल स्पून के आसपास चीनी डाली है। मुझे मीठा थोड़ा कम पसंद है, लेकिन अगर आपको बहुत ज्यादा पसंद है तो बिल्कुल आप थोड़ी और चीनी डाल सकते हो, बर्बाद हो जाएगी। और जैसे ही खीर की कंसिस्टेंसी हल्की सी गाढ़ी हो जाए, बस एकदम एंड में ड्राई फ्रूट्स डालने हैं सारे। आप यहाँ पर इलायची का पाउडर डाल देना, गैस को कर देना बंद और ढक्कन लगा देना ताकि इलायची की खुशबू बिल्कुल भी बाहर ना जाए। और बस 5 मिनट ऐसे ही छोड़ना दोस्तों। 5 मिनट बाद आप देखना दोस्तों, आपकी खीर एकदम गाढ़ी हो चुकी होगी, एकदम परफेक्ट हो चुकी होगी। बहुत गाढ़ी भी नहीं, बहुत पतली भी नहीं, और चावल और दूध का जो फैट है वो एकदम मिल चुका होगा, जिसकी वजह से अलग ही क्रीमी टेक्सचर आता है।